अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं और फिर उस सिनेरियो के ज़रिए हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है। फर्ज कर लीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं। कंपनी के सीईओ ने आपको बुलाया और बताया कि वो एक रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहे हैं और वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि रेस्टोरेंट कहाँ ओपन करना चाहिए और उस रेस्टोरेंट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करनी चाहिए। अब आपको ये असाइनमेंट दी गई है कि आप इस पर रिसर्च करें और कंपनी के सीईओ को बताएं कि रेस्टोरेंट कहाँ ओपन करें और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लॉन्च करें। अब आपके पास तीन पॉसिबल वे हैं जिनके ज़रिए आप इन सवालात का जवाब हासिल कर सकते हैं। नंबर एक कि आप कुछ लोगों को अपने ऑफिस में बुलाएं और उनसे पूछें कि हम रेस्टोरेंट कहाँ ओपन करें और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वहाँ पर लॉन्च करें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डाइवर्स लोगों को बुलाएं और जो पर्टिकुलरली उन्हीं सिटी से हों और जो रेस्टोरेंट पे खाना भी खाते हों, वो आपको बता सकते हैं कि रेस्टोरेंट कहाँ ओपन करना चाहिए और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको लॉन्च करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट से मुस्तफ़ीद हो सकें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अपने किसी एक दोस्त को फ़ोन करें और उसको बताएं कि हम एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं। वो आपके दोस्त जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, वो आपको बता सकेंगे कि कहाँ पर आपको रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए और शुरू में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको लॉन्च करनी चाहिए। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी बाइक निकालें और शदीद गर्मी में आप रोड्स पर शहर में इधर उधर घूमें फिरें और लोगों से उनकी राय जानें कि रेस्टोरेंट कहाँ ओपन करना चाहिए और उस रेस्टोरेंट में किस तरह की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप लेना चाहेंगे। तो इस तरह एंड ऑफ द डे आपके पास एक रिपोर्ट बनाने के लिए मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे रेस्टोरेंट लॉन्च करना चाहिए और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मुतारफ़ करवानी चाहिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये सिर्फ तीन तरीके हैं जिनके ज़रिए आप जान सकते हैं कि आपको रेस्टोरेंट कहाँ ओपन करना चाहिए और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी चाहिए, या इसके अलावा कोई और बेहतर तरीका भी है जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं कि रेस्टोरेंट और प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होनी चाहिए और वो तरीका कितना फास्ट और इफ़ेक्टिव है ताकि उस पर आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें। आप कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि वो कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अगर हम पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो टोटल पॉपुलेशन को अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से तकरीबन 4.7 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और इनमें से 2.7 बिलियंस ऐसे हैं जो इंटरनेट पे बाइंग करते हैं। और अगर हम स्मार्टफोन यूजर्स के हवाले से बात करें तो तकरीबन 4.5 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं और उसमें से 2.5 बिलियन ऐसे यूजर्स हैं स्मार्टफोन के जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास पोटेंशियल जो इंटरनेट यूजर्स हैं जिनको आप एज ए बायर कंसीडर कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कितना बड़ा पोटेंशियल है। आप 4.7 बिलियन इंटरनेट यूजर्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए रीच कर सकते हैं और आप अपना मैसेज और अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उन तक पहुंचा सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बाय करें। अगर अब हम पर्टिकुलरली डिस्कस करें कि बेसिकली पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है क्या और क्यों कंपनीज इतनी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के पीछे जा रही हैं, उसमें जो मेन वजह है वो है ग्लोबल रीच। जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपके पास 4.7 बिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं। अगर आपकी सर्विसेज ऐसी हैं जो बाउंड्री लेस हैं तो आप उनको ग्लोबली रीच कर सकते हैं। मींस इंटरनेट के ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ग्लोबल लेवल पर मार्केट कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस लेवल की पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं कि एक शख्स जो सोशल मीडिया पे फेसबुक यूज़ कर रहा है और अगर उसको टी शर्ट पसंद है तो आप उसको टी शर्ट्स की एड्स दिखा सकते हैं ताकि वो टी शर्ट्स ख़रीदे। तो डिजिटल मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वहाँ पर इतने एफिशिएंट प्रोग्राम्स एंड एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं जो यूज़र्स की
टेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक्स को अच्छी तरह जानते हैं कि यूज़र किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं और किस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते। तो उनकी पसंद और नापसंद के लिहाज से आप अपनी चीज़ों को पर्सनलाइज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर एक शख्स टी शर्ट पहनना पसंद करता है तो आप उसको डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए रीच कर सकते हैं और टी शर्ट्स की प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप कस्टमर इंगेजमेंट बेटर कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप अपने कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जब मार्केटिंग करते हैं तो कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर अपना फीडबैक देते हैं। इस तरह आप उनको इंगेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंटेंट वैरायटी। अगर हम कन्वेंशनल मार्केटिंग की बात करें, ख़ास तौर पर टीवी के लिहाज से, कि टीवी पर एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो हम कंटेंट डेवलप करते हैं उसमें नॉर्मली प्री प्रोडक्शन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और फिर एक्चुअल में प्रोडक्शन करने के लिए माइट भी आपको धूप में जाके शूटिंग करनी पड़े, कैमरा रोलिंग और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद इन द एंड आप एक एडवर्टीजमेंट बनाते हैं जो टीवी चैनल्स पर ही प्ले होती हैं। अब अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। आप उस कंटेंट को यूज़ करके 30 दिन के लिए हर रोज़ की एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं और आप उसको बड़ी इजीली अपडेट भी कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट वैरायटी बहुत ज़्यादा है जिससे आप अपने एडवर्टीजमेंट्स को बड़ी इफ़ेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं और उनको रन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्स कन्वर्शंस। जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास 4.7 बिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं, आप उनको रीच कर सकते हैं, आप उनको कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप ग्लोबल रीच कर सकते हैं, पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं, कस्टमर्स को इंगेज कर सकते हैं और इस तरह आप कंटेंट वैरायटी को यूज़ करते हुए अपनी कैंपेन्स को इफ़ेक्टिवली डेवलप और प्ले कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप सेल्स कन्वर्जन्स कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि इस सेशन के शुरू में मैंने आप लोगों को एक सिनेरियो दिया था और फिर मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्या इन 3 डिफरेंट तरीकों के अलावा कोई चौथा तरीका भी है जिसको यूज़ करके आप अपने सीईओ को बेहतर तरीके से उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो जी हाँ, वो है डिजिटल मार्केटिंग। आपको इन तीनों डिफरेंट तरीकों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आधे घंटे में ही बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर रेस्टोरेंट लॉन्च करना चाहिए और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मुतारफ़ करवानी चाहिए। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आपको अलाउ करता है कि आप गूगल एड्स के ज़रिए या फेसबुक और अदर सोशल मीडिया नेटवर्क के ज़रिए आप अपनी इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों से पूछ सकते हैं जो आपके इस सवाल का जवाब देंगे और जिससे आपको सही मानों में अंदाज़ा होगा कि आपको कहाँ पर रेस्टोरेंट लॉन्च करना चाहिए। आज की इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।